भोपाल से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पार्टी के मीडिया विभाग की बैठक के बाद कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। खंडेलवाल ने कहा कि बीजेपी एक व्यवस्थित कार्यपद्धति से चलने वाली पार्टी है, जहां पर मोर्चे और पदाधिकारी को स्पष्ट जिम्मेदारी दी जाती है। वहीं कांग्रेस के किसान आंदोलन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी अन्नदाता की चिंता नहीं की है, इसलिए उन्हें किसानों के मुद्दे पर बोलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार किसान सम्मान निधि दे रही है और समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी भी कर रही है। बारदाने की कमी के कारण खरीदी में देरी जरूर हुई, लेकिन सरकार किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने जीतू पटवारी से किसानों से माफी मांगने और आत्ममंथन करने की भी बात कही। ये जो प्रदर्शन होगा, किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा, अलग अलग समस्याएं आ रही हैं किसानों को लेकर। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को ये बात कहने का अधिकार ही नहीं। वो कांग्रेस जो 2004 के पहले समर्थन मूल्य पे किसी भी गेहूं की खरीदी नहीं करती थी। 2004 में गेहूं का क्या रेट था, उसके बाद जब हमारी सरकार आई उसके बाद लगातार गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ा। सम्मान निधि देती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है, और इतनी विषम परिस्थिति में जब बारदाने का संकट था और इस प्रदेश में लगभग हमारा ग्रेन का उत्पादन, खासकर गेहूं का उत्पादन दुगना हुआ, तब भी सरकार ने सुचारू व्यवस्था बना के उसे लेने का काम किया। 3-4 दिन हमारे जो बारदाने के कारण है वो खरीदी लेट हुई, लेकिन सरकार का वादा है कि एक एक दाना किसान का लेंगे। और आप देखिए, जैसे ही सरकार की खरीदी की स्पीड बढ़ी है, बाजार में भी गेहूं का रेट 100 से 200 रुपए बढ़ गया। कांग्रेस को कोई मौका मिल ही नहीं रहा है कि सरकार पे कोई टीका टिप्पणी कर सके। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि जीतू पटवारी जी एक बार आत्मचिंतन करें। मुल्ताई गोलीकांड जैसे मामलों के लिए लोगों से माफी मांगे, किसानों से माफी मांगे। 2003 के पहले, 4 के पहले उन्होंने समर्थन मूल्य क्यों नहीं दिया, उसके लिए माफी मांगे। उनकी सरकार जब थी तो किसान को सम्मान निधि क्यों नहीं दी। उन्होंने अपनी सरकार रहते एक भी किसानों के हित का काम किया है तो वो बताए, तब किसानों के हित की बात करें। आज तो समय है कि अगर आज भी मौका है कि वे नहीं चाहते कि बंगाल की तरह, असम की तरह कांग्रेस रसातल में जाए, तो एक बार किसानों से माफी मांगे और उसके बाद अपनी यात्रा शुरू करें।